भाजपा की ऐतिहासिक जीत से गदगद लगभग पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश एवं उत्साह जहां देखने को मिल रहा है, वहीं भावी लोकसभा उम्मीदवारों को अपना विजय सुनिश्चित दिख रहा है। इस बार लोकसभा क्षेत्र बस्ती में कई लोगों ने अपनी दावेदारी को लेकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। किसी के पास राजनीतिक अनुभव है तो किसी के पास शानदार रोड मैप, जिनके आधार पर अपनी दावेदारी को लेकर आ रहे, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोदी मैजिक के सहारे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनावी पंडितों का अपने अपने पार्टी के मजबूत दावेदार की तलाश को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गया है, लेकिन वहीं लोकसभा क्षेत्र बस्ती की कुछ समस्याएं हैं जो काफी समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती के सशक्त भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सिद्धार्थ शंकर मिश्र के पास लोकसभा क्षेत्र बस्ती को लेकर एक शानदार रोड मैप के साथ बेहतर करने की चाहत भी है। कहते हैं कि आम आदमी अगर दिल और दिमाग दोनों का बेहतर उपयोग करे तो बदलाव सुनिश्चित है। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो बस्ती लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को लेकर सजग है। युवाओं के रोजगार की उनकी सोच मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि विकास ही उनका विजन है। रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं बहुत ही शानदार हैं। देश व प्रदेश का विकास भाजपा सरकार में ही संभव है। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है, बिचौलिए अब नहीं है। आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर मोदी जी के नेतृत्व में कीर्तिमान हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी का सहयोग एवं जनता का आशीर्वाद मिला तो लोकसभा बस्ती की सूरत बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको क्या लग रहा है कि जैसे पिछली बार मोदी जी की लहर थी, योगी जी की लहर थी, क्या इस बार भी वही लहर है? देखिए, लहर मोदी जी के काम की थी पिछली बार, मोदी जी के सोच की थी पिछली बार, मोदी जी के जो काम करने के तरीके उसकी लहर थी और उसमें कोई कमी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं हुई है। तो इस बार उनकी लहर और बड़ी मात्रा में रहेगी और कई जो अभी वर्तमान में हमारे पास सीटें हैं लोकसभा में, उससे भी कई गुना सीटें जीत करके हम फिर से सरकार में आएंगे। लोकसभा 61 बस्ती से आप टिकट मांग रहे हैं जी। अगर आपको पार्टी ने अवसर दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया जी, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहले पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और अगर पार्टी ने मुझे अवसर दिया और जनता का आशीर्वाद जो मुझे क्षेत्रों से मिल रहा है, अगर वो आशीर्वाद मुझे वहां संसद में बैठने का मौका दिया तो मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी अपने शहर बस्ती के लिए, अपने विकास के लिए, सबसे पहला जो प्राथमिकता है जो रोजगार से संबंधित है। हमारी अपनी जो पहली प्राथमिकता है कि हम पूरे जिले में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तहसील के स्तर पर शुरू करने की एक पहल करेंगे, जिससे हमारे यहाँ उद्योग और रोजगार में दोनों में बढ़ोतरी हो। और ये कॉरिडोर हम बस्ती सदर, हरैया, भानपुर, रुधौली, ये चारों जगहों पर जमीनों को अलॉटमेंट से लेकर के वहां उद्योगों को लाने में, बाहर के लोगों को यहां पर उद्योग लगाने में, इस सब में मेरी जितनी मेहनत होगी मैं उतना करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी है कि स्वास्थ्य सेवा, जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, उसको और बेहतर करने का प्रयास हम कैसे कर पाएंगे, उसको हम ब्लॉक स्तर पे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ले जाएंगे, इस पर मेरा पूरा ध्यान है। शिक्षा की व्यवस्था पर पूर्णतया मैं बहुत ही गंभीर हूं। हमारे जो भाई हैं, जो युवा हैं, उनको पूर्णतया शिक्षा कैसे मिल पाएगी, उस पर मेरा पूरा अपना ध्यान रहेगा और उसको हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास कैसे करेंगे। अभी वर्तमान में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है, उस पर मेरा पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान रहेगा। बाकी अगर बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।